और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हुआ कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था तभी वहां पर फायरिंग की भी खबर सामने आई है, यानी कि भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग हुआ है IRGC के तरफ से। ईरानी गनबोट ने बिना किसी चेतावनी के भारतीय सुपर टैंकर को निशाना बनाया है। कैसे कहा कि किसी भी तुम इस्लाम के लिए लड़ रहे हो और इस्लाम कभी सर नहीं झुकाता, और ये भड़काकर वहां से चले आए थे। इस बात की एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई। भारतीय जो 2 जहाज थे जिस पर भारत के झंडे लगे हुए थे, वो दोनों जहाजों को फिर से यू टर्न लेना पड़ा, यानी कि पीछे हटना पड़ा है। जहाजों को अपना रास्ता यहां से बदलना पड़ा, तो जहाजों को अपना रास्ता भी बदलना पड़ा, जिसके बाद क्या हुआ कि भारतीय जहाजों को यहां से वापस लौटना पड़ा। जो असीम मुनीर हैं, ईरान के मिलिट्री और इंटेलिजेंस जो यूनिट से बहुत अच्छा संबंध है। भारतीय जहाजों पर हमला होना ये अपने आप में टेंशन वाली बात है भारत के लिए खास करके, और अब हो क्योंकि फायरिंग के बाद भारत में ईरानी राजदूत को तलब भी किया गया है। भारत ने जहाज पर फायरिंग का विरोध जाहिर किया है। इससे पाकिस्तान को फायदा है। देखिए, आज पाकिस्तान सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन में। कल ये खबर आई कि पाकिस्तान का एक्सेप्टेंस पहले दुनिया में नीचे से दूसरे नंबर पे था। मॉनिटरिंग डेटा के मुताबिक फायरिंग की घटना भी हुई है। एक जहाज भारत का झंडा लगाया था जो 20 लाख बैरल इराकी तेल लेकर जा रहा था। ईरानी गनबोट ने बिना किसी चेतावनी के भारतीय सुपर टैंकर को निशाना बनाया है। चलिए इस मैप के जरिए आपको समझाते भी हैं कि पूरी घटना कैसे हुई है, कहां पर हुई है और कैसे यहां पर जो है अभी फिलहाल भारत की तरफ से इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। देखिए, दरअसल भारत का जहाज इराक से तेल लेकर आ रहा था, तो भारत का जहाज जो है वो इराक से तेल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था। करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल यहां पर आ रहा था, ये खबर निकल कर आ रही है। शिपिंग मॉनिटर, टैंकर ट्रैकर्स और यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक जब भारतीय जहाज ओमान के पास से गुजर रहा था तभी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की 2 गन बोट्स ने बिना किसी रेडियो चेतावनी के यहां पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि देखिए, ये भी खबर सामने आ रही है कि राहत की बात यह है कि भारतीय जहाज और चालक दल सुरक्षित है, किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आ रही है, सभी सेफ बताए जा रहे हैं। लेकिन जहाजों को अपना रास्ता यहां से बदलना पड़ा, तो जहाजों को अपना रास्ता भी बदलना पड़ा, जिसके बाद क्या हुआ कि भारतीय जहाजों को यहां से वापस लौटना पड़ा। अब इस पूरी घटना पर भारत ने जवाब भी मांगा है। अधिकारियों ने कहा है कि घटना की जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच देखिए, फायरिंग के बाद हॉर्मुज से लौटे भारतीय जहाज, गोलीबारी में भारतीय जहाज को नुकसान नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस खबर में सामने आ रही है कि भारतीय जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। फायरिंग के बाद भारत में ईरानी राजदूत को तलब भी किया गया है। भारत ने जहाज पर फायरिंग का विरोध जाहिर किया है और ऐसे में ईरानी प्रतिनिधि का ऊपर तक बात पहुंचाने का भरोसा जो है वो ईरान की तरफ से सामने भी आया है। तो विरोध जाहिर किया गया है भारत की तरफ से, गंभीरता से इस पूरी घटना को लिया गया है और ऐसे में देखिए, ईरान के जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से भरोसा भी दिया गया है, सुनिश्चित किया जा रहा है इस पूरे मामले की जांच होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई, जहां पर भारतीय जहाजों पर हमला किया गया है। आनंद, देखिए, हमले की बात भी निकलकर सामने आ रही है। अब्बास अराक्ची का एक बयान भी सामने आया था, लेकिन इसी बीच एक ये बड़ा अपडेट है। बिल्कुल, अब्बास अराक्ची दरअसल पहले वो बोल रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, लेकिन बीते 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, वहां पर फिर से नाकेबंदी शुरू हो गई है ईरान की, यानी ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। इस बीच खबर ये है कि जो भारतीय 2 जहाज थे लगभग 20 लाख बैरल इराकी तेल लेकर के भारत की ओर बढ़ रहे थे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हुआ कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था तभी वहां पर फायरिंग की भी खबर सामने आई है, यानी कि भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुआ है IRGC के तरफ से। तो IRGC की तरफ से ये फायरिंग हुई है और उसके बाद भारतीय जो 2 जहाज थे जिस पर भारत के झंडे लगे हुए थे, वो दोनों जहाजों को फिर से यू टर्न लेना पड़ा, यानी कि पीछे हटना पड़ा है। ये सभी मामलों को लेकर के गहमागर्मी होती है। उसके बाद क्या होता है कि ईरान की तरफ से फिर से बयान आता है और ईरान स्पष्ट रूप से फिर से घोषणा करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद किया जा रहा है सभी देशों के लिए। हाँ, लेकिन जो कुछ देशों को जो छूट दी गई थी, जैसे कि चीन हो गया, रसिया हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी देशों को अभी स्पष्टता नहीं हुई है और यही कारण है कि स्पष्टता नहीं होने के
के कारण से भारतीय जो 2 जहाज थे उस पर फायरिंग होने की भी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल। इसके बाद से क्या लगता है आनंद, क्योंकि जब भारतीय जहाज जो पहले उस रास्ते से निकलकर आ चुके हैं और अब हमला होना, इसके बाद से तनाव कितना ज्यादा बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए भारतीय जहाज़ों पर हमला होना ये अपने आप में टेंशन वाली बात है भारत के लिए खास करके। और अब क्योंकि इस हमले के बाद से जो ईरान के राजदूत हैं उनको तलब किया गया है भारत की तरफ से और उनसे जवाब मांगा गया है कि भारत के जहाज़ों पर क्यों हमला किया गया है। और उसमें एक खबर और सामने आ रही है कि टैंकर मॉनिटरिंग डेटा के मुताबिक फायरिंग की घटना भी हुई है। एक जहाज भारत का झंडा लगाया था जो 20 लाख बैरल इराकी तेल लेकर जा रहा था। हालांकि जहाज और क्रू पूरी तरह से सुरक्षित है। इस दौरान होर्मुज में तैनात अमेरिकी नेवी को भी इसकी भनक तक नहीं लग पाई। यानी जो अमेरिका का नाकाबंदी भी है वहां पर, क्योंकि आपको भी पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद ट्रंप ने बयान दिया था कि यूएस जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नाकाबंदी कर देगी। तो नाकेबंदी को लेकर के भी ईरान बहुत खफा है और ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोलने के लिए तैयार है, लेकिन यूएस का जो नाकाबंदी है उसे खत्म करना पड़ेगा। यानी यूएस की जो आर्मी है उसे पीछे हटना पड़ेगा। बिल्कुल। ये जो समझौते की बात कही जा रही है आनंद कि ईरान और अमेरिका के बीच अब समझौता होगा, अब एक और चरण की बातचीत हो सकती है जिसमें शर्तों को कुछ को लगाया जाएगा, लेकिन इसी बीच ये हमला होना, क्या कह सकते हैं कि समझौता अभी करीब नहीं है? बिल्कुल, इसलिए समझौता करीब नहीं होगा क्योंकि देखिए जो शर्त है वो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका उस शर्तों पर मानने के लिए राजी नहीं होगा। और रह गई बात ईरान की जो शर्तें हैं, जो अमेरिका की शर्तें वो ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि दोनों की जो शर्तें हैं बहुत ही पेचीदा और बहुत ही मुख्य पॉइंट पर है। पहली शर्त आप समझिए अमेरिका चाहता क्या है। अमेरिका का सीधे कहना है कि आप मिसाइलें बंद कर दो बनाना, अपना जो यूरेनियम संवर्धन है वो कहीं और शिफ्ट करो, किसी और देश को दे दो, सौंप दो, और उसके बाद जो प्रोग्राम चल रहे हैं, परमाणु प्रोग्राम चल रहे हैं, उसको आप बंद कर दो, प्रॉक्सियों को मदद करना बंद कर दो। तो ऐसे तमाम शर्तें अमेरिका की हैं। वही ईरान की शर्तें हैं। ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नया कानून बने जिससे वो टोल वसूल सके सभी देशों से। साथ ही वो चाहता है कि आप जो नुकसान हुआ है, ये जो 42 दिन से 45 दिन का जो युद्ध हुआ है उसमें जो ईरान के नुकसान हुए उसकी भरपाई अमेरिका करे। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना होगा अमेरिका को कि कभी भी ईरान पर इस तरीके का हमला या दबाव नहीं बनाया जाएगा। तो ये सारी जो शर्तें हैं वो बहुत पेचीदा है। इतना आसान नहीं है अमेरिका और ईरान को कि ये बातें जो है कि फिर से वार्ता होने की खबर है। खबर ये भी है कि इस्लामाबाद में तैयारियां पूरे जोर से फिर से तैयार हो गई है। उसके बाद जो भारत के जहाज हैं उन्होंने बाकायदा परमिशन लिया, इसके बावजूद ईरान की सरकार से। ईरान की सरकार ने कहा कि ओके आप गुजर सकते हैं, लेकिन जब गुजरने लगे तो दोनों पे फायरिंग शुरू हो गई। ये अभी तक नहीं हुआ था इस पूरे युद्ध के दौरान। अभी क्यों हुआ? सवाल तो यही है। यही मुझे लगता है कि पहले वो ऑडियो सुना दीजिए कि जो जहाज है, भारतीय जहाज, उसका नाविक पैनिक में क्या कुछ कह रहा है। वो बार बार ये कह रहा है कि आपने हमें परमिशन दी, अब आप हम पर फायरिंग क्यों कर रहे हैं, और ये कॉमर्शियल जहाज है। एक बार सुनवाते दर्शकों को क्लियर होगा कि क्या स्थिति रही उस वक्त। सेपा नेवी, दिस इज मोटोरेंगस सनमार हेडल्ट, यू गेव मी क्लियरेंस टू गो, माय नेम सेकंड ऑन योर लिस्ट, you gave me clearance to go, you are firing now, let me turn back। बिल्कुल पंकज जी, यहाँ नाविक जो है वो घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाज को वापस जाने की बात भी कर रहे हैं। देखिए अब यहीं से जो दो तरह की खबरें आ रही है। पहली खबर यह है कि ईरानी सरकार और IRGC जो इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है उनके बीच खाई चौड़ी होती जा रही है। और एक नहीं, इसके 3-4 कारण मैं आपको बता सकता हूं। जो अगार्ची है, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं और स्पीकर हैं, वो लगातार एक सॉफ्ट स्टैंड ले रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के साथ, डील वगैरह कर रहे हैं, लेकिन बार बार IRGC की तरफ से बयान आ रहा है कि हम इसे नहीं मानते। अच्छा। और IRGC जो है, जो मतलब आसान शब्दों में कहूं तो वहां की सेना, तो वहां की जो सेना है, ईरानियन सेना, वो कह रही है कि देश का अधिकतम कंट्रोल हमारे हाथों में है। वहां के प्रधानमंत्री, स्पीकर किस बिहाफ में और किस ऑथोरिटी के साथ बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के साथ, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम नेगोशिएशन नहीं करना चाहते। और हमारा, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारा कंट्रोल रहेगा। अब देखिए
ये जो दरार कैसे चौड़ी हुई है उसका मैं कुछ और उदाहरण बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि समझौते के करीब हैं, 2 दिन में मैं आ रहा हूं इस्लामाबाद। तब तक कल की खबर है कि 23 जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रीट से वापस भेज दिया गया। अच्छा, मतलब जो टेबल पे ये समझौता करके जा रहे हैं वहां के प्रधानमंत्री या वहां के स्पीकर ईरान के, वो लागू नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि जो वहां का जो कमांड है वो IRGC के पास है। तो फिर कैसे शांति बहाल होगी? तो यही तो दिक्कत है। इसलिए कल फिर से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक स्ट्रांग स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि ईरान को हम ब्लैकमेल नहीं करने देंगे, इस समझौते का कोई मतलब ही नहीं। तो मान लिया किसी ऐसे व्यक्ति को आप भेज दीजिए ईरान से जो जाकर टेबल पे कुछ भी साइन कर लेता है लेकिन जमीन पर लागू नहीं करवा पाता। तो इसकी वजह से तो तमाम देश युद्ध में आ जाएंगे पंकज जी। जिस तरीके से उनके जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, फिर तो वो सीधा आएंगे ईरान के खिलाफ। यही बात है। जो ईरानियन टेलीविजन की रिपोर्ट है, और मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, कि IRGC और वहां के इंटेलिजेंस जो कासिम सुलेमानी को अपना आदर्श मानते हैं, उनके साथ बातचीत ज्यादा हो गई। ये कुछ सिचुएशन जैसे पाकिस्तान की तरह है। जैसे भारत जब भी पाकिस्तान में किसी प्रधानमंत्री से बात करता था उसका कोई महत्व नहीं क्योंकि वहां कमांड में तो आर्मी है। तो यहां भी वही हो रहा है। बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री, पेजेस्कियन बातचीत कर रहे हैं, अगार्ची बात कर रहे हैं और वहां के जो स्पीकर हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी चल ही नहीं रही अपने देश में। जब कंट्रोल, और इस वजह से इस तरह की घटनाएं, कंट्रोल, वहां एक कमांड सेंटर नहीं है आज की तारीख में। और देखिए टॉप के सारे 30 लीडर जब मारे गए ना, तो अपना अपना इंडिपेंडेंट कमांड सेंटर है। एक जो कहता है वो दूसरा मानता नहीं। यही लोग भी कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर ईरान की कमान संभाल कौन रहा है, कौन देख रहा है ईरान को कि अभी कुछ फैसला लिया जाता है, थोड़ी देर में चीजों से पलट जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि चाहे अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि इस युद्ध को और ज्यादा खींचे, वो किसी भी तरह से इसे खत्म करना चाह रहा है। अब एक और एंगल है इसमें, सुशांत सरीन है और एक और हैं विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने आज ट्वीट किया। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। पाकिस्तान का इसे मकसद है कि अगर सरेंडर कर जाता तालिबान या फिर समझौता हो जाता तो पाकिस्तान को जो डॉलर आ रहे थे वो बंद हो जाते। हाँ, तो ये जाके चुपके से कहा कि किसी भी, कि तुम इस्लाम के लिए लड़ रहे हो और इस्लाम कभी सर नहीं झुकाता, कट जाता है पर झुकाता नहीं। और ये भड़काकर वहां से चले आए थे। इस बात की एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई। जो असीम मुनीर हैं, ईरान के मिलिट्री और इंटेलिजेंस जो यूनिट से बहुत अच्छा संबंध है, दावा तो यह भी किया जाता है कि ये कुछ दिनों वहां सर्व करके भी आया है, ये उनके लिए काम भी करते थे। तो अब ये गए हैं वहां पे, तो बातचीत तो किसके साथ चल रही है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति के साथ। लेकिन ये जाके मुलाकात भी उनके साथ करे। लेकिन अंदर अंदर खबर यह है कि असीम मुनीर ने IRGC को यह कहा है कि तुम मत सरेंडर करना। मतलब अफगानिस्तान वाला खेल जाकर ईरान में खेल दिया, आपस में दरार पैदा करवा दी है। वही डिप्लोमेसी ऑफ डिसेप्शन। इससे पाकिस्तान को फायदा है। देखिए आज पाकिस्तान सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन में। कल ये खबर आई कि पाकिस्तान का एक्सेप्टेंस पहले दुनिया में नीचे से दूसरे नंबर पे था।